11 सी, कक्षा 10 गणित। इसमें देखिए हमने आपको देखिए सब किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्शी खींचनी नहीं होती है। कोई भी वृत्त हो 3 से 4 से 5 से कितने का हो देखा वृत्त खींच लीजिए और इसके बाह्य बिंदु से वृत्त स्पर्शी खींचनी है। ये केंद्रों का होने के इतनी दूरी कोई दूरी दी होगी तो इस बिंदु से स्पर्शी खींचनी है। इसका लंबा कर लिया, इसका कर लिया, इसको इससे मिलाया, ये मध्य बिंदु आया, इसको यहाँ पर काट दो कैंसिल करो, इस तरीके से घुमाया तो ओ हुआ ए से होकर। अब ये जो वृत्त खिंचा लंबा तक का जो वृत्त खिंचा है वो दिए हुए वृत्त को किसी ना किसी बिंदु पर छेदित करेगा। ये मान टी पर कर रहा है, टी पर कर रहा है, एक स्पर्शी इस तरीके की ये रचनाएं हम आपको कल 1 से लेकर 3 तक पढ़ा चुके। ये नियम की रचना है। अब रचना नंबर 4 आ जाती है। इसमें स्पर्शियों में 20 का कोण दिया 7 अंक का। कितना दिया? 60। स्पर्शियों में 20 का, यानी कि ये और इनका योग कितना होता है? 180 अंक होता है। हम आपको वृत्त पर सिद्ध कर चुके हैं। स्पर्शी पढ़ाई गया है वो का योग 180 होता है। स्पर्शी 20 का कोण करे 7 अंश का, तो एक बदला कोण एक दूरी हम निकाल देंगे पहले 180 - 7 करेंगे बराबर 120। अब हमें क्या दे रहा है? यार 5 सेमी कितना 5 सेंटीमीटर के क्या है 300 और ऐसा स्पर्शी कीजिए जिसके 20 बना कोण कितने का है? 7। तो क्या सेंटीमीटर वृत्त कह रहा है? 5 सेंटीमीटर का वृत्त कह रहा है। हाँ 5 का वृत्त कह रहा है। तो आप इसमें क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर अभी बनवा चुके हैं। 5 सेंटीमीटर से क्या करेंगे? इसलिए अब स्पर्शी के 20 का कोण कितना दिया? 7 अंश। तो 180 से हम 7 अंश को घटा देंगे। कितना आया? केंद्र का कोण आ जाता है। केंद्र है इसको ऐसे मिलाओ, यहाँ आए 120 का 7 इसको ऐसे मिलाओ, ए और बी हो गया। अब बिंदु ए और बी से 90 का कोण बना दे। कितने कोण बना दे? 90 का। क्योंकि भाई स्पर्शी आप लोगों को मैंने पहले दिन सब 11 भी खत्म हुई थी तो मैंने बताया था ये स्पर्श के वृत्त है, केंद्र स्पर्शी के लिए इसको ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पे कितने कोण बनाएंगे? 90 का। क्या होगा? इसी के कहाँ मिल लगे पर यहाँ कितने कोण बनाओगे? 90। अब कोण बनाना नहीं आता तो हम यहाँ से ये 90 कोण बनेगा, कहाँ पे काटेगा ये अपने आप को कितना है? 7 है। क्यों? यहाँ पे कोण 120 है, 120 से 180 से 120 घटा दो 7 अपने यहाँ। ये काम रचनाएं कल आपको 4 तक पढ़ा चुके थे। सभी रचनाएं एक सी हैं, कुछ अलग है, अब अलग अलग मिलेंगे। नंबर 5 तक हो गए। नंबर 6 कह रहे 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए। हाँ अब रचना नंबर 4 देख लीजिए। 5वीं रचना नंबर 5 कह रहा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या का एक सकेंद्री वृत्त। सकेंद्री यानी कि ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग हो लेकिन केंद्र क्या है? एक तरीके सकेंद्री मतलब बहुत प्यारा है, उनके केंद्र एक ही है। तो आपकी रचना नंबर 5 आपके सामने आई। एक कह रहा 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचो और ये 4 सेंटीमीटर इसका कितना हुआ है? अब कह रहा 6 सेंटीमीटर का वृत्त 6 का सकेंद्री
नहीं है, इसका विकर्ण क्या होगा? ओ ही होगा। क्या होगा? ओ ही होगा। ये त्रिज्या कितनी होगी इसकी? 6 होगी। तो प्रकार में 6 सेंटीमीटर कितने 6 सेंटीमीटर कितने इसके 6 इसका विकर्ण इतनी बात पे कितना मैंने पढ़ा उतना कर दिया। इसके आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि वृत्त के सकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई भी नापिए और परिकलन कीजिए। अब कह रहा है सकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। सकेंद्री वृत्त से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। सकेंद्री वृत्त से एक स्पर्शी की स्पर्शी तो सिंपल है, इसको इतना आप नब्बे कोण बनाती रेखा खींचेंगे तो ए क्या होगी? ए भी क्या होगी? इसकी स्पर्शी होगी। इसकी क्या होगी? स्पर्शी होगी। और ये बिंदु कहाँ से किसी गई? हम कह सकते हैं बिंदु ए से। वो कह रहा था सकेंद्री वृत्त यानी ससेंटीमीटर वृत्त के किसी बिंदु से इस वृत्त को स्पर्शी खींचेंगे तो एक बिंदु ए से क्या होगी? स्पर्शी क्या होगी? स्पर्शी हो, इसलिए स्पर्शी हो जाती। अब कह रहा है इस स्पर्शी की स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई भी नापिए, फिर परिकलन से इस माप के जहाँ कीजिए। अब इसकी स्पर्शी की लंबाई चाहिए। क्या चाहिए? स्पर्शी की लंबाई। तो ये कैसे मिल लगता? 4 का। ये त्रिज्या कितनी थी? 6 की। ये 90 कोण का और ये तो सिंपल है भाई। कितना हो गया? क्या हो गया? काम ओपी 4 36 माइनस 16 बराबर 80 स्क्वायर। 80 स्क्वायर बराबर 20 आ गया। AP बराबर अंदर यानी 2 अंदर 5 तो अंदर 5 इसको नापोगी तो ये तो अंदर 5 के लगभग बराबर होगा। अब अंदर 5 का मान अंदर 5 के ज़्यादा मूल निकाल लो या अंदर 5 का मान रख दीजिए और हल कर दीजिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल नंबर 6। 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए। कैसे मैं कह रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए। तो आप ये कर लीजिए। आप पहला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए। कैसे 3 का तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम वृत्त इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर तो बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेमी दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेमी की दूरी पर कैसे केंद्र से 7 सेमी की दूरी पर 2 बिंदु लेना है।
और Q, P और Q। देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। सवाल नंबर 3 गलत, सवाल नंबर कौन सा है? 6 नंबर है। देखो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा मतलब क्या है? कितने ज़्यादा? 3 कितने ज़्यादा? 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा ये केंद्र होगा। अब कह रहे इसके व्यास, ये व्यास। अब कह रहा है व्यास, अब कह रहा है केंद्र से 7 सेमी दूरी पर तो बिंदु 7 सेमी। तो यहां से आपने यहाँ ये बिंदु पकड़, यहाँ की दूरी कितनी है? 7 से दूरी पर भी कैसे भी दूरी पर 7 से। इसी प्रकार से ये इस तरफ OQ कितनी है? 7 से। भाई हम भी कह रहे हैं, सवाल कह रहा है तो कह रहा है 3 सेंटीमीटर किस हो तो उसका व्यास उसमें लिखता है, कह रहा है इस किसी बढ़ाए गए व्यास का, बढ़ाए गए व्यास ए आप इसको बढ़ाओ तो उधर बढ़ा, तो उधर बढ़ाने पर 7 सेंटीमीटर की यहाँ लेंगे 7 सेंटीमीटर कोई दूरी और एक तरफ पी हो गया, इस तरफ पी होगा, अब करें तो बिंदु मिल गए पी और क्यू। आपको क्या कह रहा है? हम नहीं कह रहे, सवाल क्या कह रहा है वो समझिए। अब कह रहे इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। क्या खींचनी है? वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी। समझे सुनील जी? तो आप क्या करेंगे? OP का किसका करेंगे? यहाँ भी ओ से आपकी क्या चुनने के लिए क्यू से लगाया, ओ से लगाया, क्या होता है? नंबर क्या हो गया? ये नंबर लगो ओपी को मतलब क्या नहीं आया समझ, सिंपल है क्या है कुछ क्या रहा है कि 3 सेंटीमीटर किसको केंद्र है उसका ये व्यास हो गया। कह रहे व्यास को आगे बढ़ाने पर एक 7 सेंटीमीटर पी है और 7 सेंटीमीटर अब पी और क्यू से स्पर्शी तो स्पर्शी किसी ओपी का OQ का मैंने नंबर था। अब ये बिंदु आया, इस बिंदु से यहां से भी हम ये बन गए, रक्षा बंधन आ रहा है, राखी बन गई, 3 खंड की राखी बन गई, एक खंड 2 खंड 3 खंड तो राखी बन जाती है ये राखी। अब तो ये पी बिंदु मिला, ये बिना कहाँ काट रहे यहाँ काट रहे देखो ये हेडर वाला किया ये काट रहे इसको ऐसे ये आर है पी आर और पी एस क्या हो गई वृत्ति
स्पर्शी होगी भाई, इसमें दो स्पर्शी की सवाल ही। और सवाल नंबर 1 से लेकर तुमने 3 तक पढ़े, सब में ऐसी स्पर्शी किसी और भाई ऐसी दूसरी किसी नहीं। कहाँ बात कर रहे हो? तीन हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, ऐसे 3 हो गया, 3 के बाद 2 अच्छा हो गया x। यहाँ के क्यू से आते इसको ऐसे इस तरीके से की स्पर्शी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अरे भाई जल्दी हमने बढ़ाया, अब क्या करेंगे? तो बेटा नंबर क्या करेंगे? फिर हम यहाँ पे बोलेंगे कि फिर यहाँ पर नंबर क्या करेंगे? यहाँ पे बोलेंगे। अब ये देखिए नंबर इसको यहाँ काट रहे हैं, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे, किसके स्पर्श क्या दिक्कत है? कोई ऐसी। तो ये आपकी हो जाती है स्टॉप।